नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि हम आपको डराना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो भविष्य की ओर संकेत कर रही है, उसे नजरअंदाज करना भी मूर्खता है। हम सब ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं घटी, चाहे वो प्राकृतिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या आतंकवाद से जुड़ी हुई दुनिया को झकझोरती रही है। लेकिन अब जो समय आ रहा है, 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक, ये कोई सामान्य समय नहीं है। ये कालखंड एक बड़े परिवर्तन, एक अद्भुत और भयंकर योग के निर्माण का समय है, जिसका संकेत हजारों वर्ष पूर्व भविष्यमलिका में भी दिया गया था। मंगल ग्रह, जो ऊर्जा, युद्ध, साहस और विनाश का प्रतीक माना जाता है, वो कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ये वही राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में रोग, शत्रु, आरण और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। और इस समय जब मंगल इस राशि में प्रवेश करेगा, तो सामने दृष्टि डालेंगे शनिदेव, जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये दृष्टि संबंध, जिसे समसप्तक दृष्टि कहा जाता है, एक विस्फोटक योग बनाता है, जिसे खप्पर योग कहा गया है। मंगल और शनि दोनों ग्रह जब आमने सामने होते हैं, तो दुनिया में असंतुलन, हिंसा और उथल पुथल का जन्म होता है। इसका उदाहरण हम इतिहास में बार बार देख चुके हैं। पिछली वर्षों में जब मंगल कन्या राशि में था, तब दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसका एक विवरण सुन लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस बार कितनी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। 3 नवंबर 2015 से 24 दिसंबर 2015 के बीच मंगल जब कन्या राशि में था, तो पेरिस में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 130 निर्दोष लोगों की जान गई। अमेरिका में एक मुस्लिम दंपत्ति ने सरेआम गोलीबारी कर 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटेन ने सीरिया पर बमबारी शुरू की। रूस और तुर्की के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। भारत के चेन्नई में आई बाढ़ ने सैकड़ों जानें ली और लाखों को बेघर कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी सत्ता हथिया ली और यूरोप में शरणार्थी संकट चरम पर पहुंचा। यही नहीं, भारत में नोटबंदी जैसी क्रांतिकारी घटना भी इसी समय हुई। एक और प्राकृतिक आपदा और आतंकी घटनाएं, दूसरी ओर राजनीतिक और आर्थिक निर्णय, ये मंगल की शक्ति का ही प्रभाव था। अब बात करते हैं 2025 की। फिर से वही ग्रह, वही राशि, वही दृष्टि, लेकिन इस बार और भी गंभीर परिस्थितियों में। शनि मीन राशि में है, जो जल तत्व की राशि है। वहीं मंगल वायु तत्व की कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, और दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, टकरा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य युद्ध आकाश में लड़ा जा रहा हो, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। भविष्यमलिका में लिखा गया है कि जब अग्नि और जल का संघर्ष होगा, तब पृथ्वी के अनेक भागों में विनाश फैलेगा। पश्चिम एशिया में संघर्ष होगा। यहूदी, सुन्नी और शिया समुदाय आपस में उलझेंगे। लेबनान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, इन देशों में उथल पुथल मचेगी। भविष्यमलिका में उल्लेख मिलता है कि जब 7वीं बार सूर्य और मंगल का चक्र बनेगा और गुरु वक्री होगा, तब खून की नदियां बहेंगी। और अब वो समय हमारे सामने आ रहा है। 28 जुलाई से शुरू होने वाला ये समय केवल बाहरी घटनाओं के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी मनुष्यता को परीक्षा में डालने वाला है। जो लोग मानसिक रूप से असंतुलित हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस और रिलेशनशिप के झगड़े से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये कालखंड और भी कठिन हो सकता है। लेकिन कुछ राशियों के लिए ये समय जागरण, शक्ति और बदलाव का होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और भय से मुक्ति का समय होगा। जिन लोगों ने वर्षों से अपने जीवन में भय, चिंता, भ्रम और असुरक्षा का अनुभव किया है, उनके लिए ये ग्रहों का संयोग नई आशा का द्वार खोलने वाला है। मिथुन राशि के लिए ये समय व्यापार और प्रोफेशन में नई ऊंचाई देने वाला है। वृष राशि वालों को आत्मबल में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के लिए लाभ का समय है, विशेष रूप से अचानक लाभ, शेयर बाजार, सट्टा या अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्ति। लेकिन सभी के लिए ये समय सरल नहीं होगा। तुला राशि वालों को कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलों और यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का योग है। कन्या राशि के लोगों को अपने वैवाहिक जीवन और संबंधों में शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय सबसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है।
दुर्घटनाएं, पारिवारिक तनाव और मानसिक अवसाद इनकी परीक्षा ले सकता है। उन्हें हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत कर्क राशि वाला देश है और भारत के लिए ये समय शक्ति और उन्नति का है। मंगल भारत की कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जो पराक्रम, संचार और साहस का भाव है। इसका अर्थ है कि भारत इस दौरान विश्व में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा। सरकार ऐसे निर्णय ले सकती है जो जनता को अभी कठोर लगे, लेकिन भविष्य में उनका महत्व स्पष्ट होगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच भारत कुछ बड़े कदम उठा सकता है, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो या आर्थिक सुधार से या वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को लेकर। भारत की सीमाओं पर भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, विशेषकर जब खप्पर योग का निर्माण होगा 10 अगस्त से 7 सितंबर तक। पिछली बार खप्पर योग में ही भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया था और इस बार भी कोई बड़ा सैन्य या रणनीतिक कदम उठाया जा सकता है। खप्पर योग का अर्थ है मृत्यु, विनाश और संघर्ष का ऐसा योग जिसमें देवता भी पीछे हट जाएं। जब जब ये योग बना है तब तब विश्व कांपा है और इस बार भी इसके संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। वायु दुर्घटनाएं, आतंकी घटनाएं, भूकंप, प्राकृतिक आपदा सब संभव है, लेकिन हर आपदा के भीतर एक संदेश होता है। ये समय हमें सावधान रहने के लिए कहता है, आत्मचिंतन करने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि अब भी समय है। अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करें, हनुमान जी की उपासना करें, गीता का अध्ययन करें, ध्यान और जप से अपने मन को स्थिर करें। भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा है कि जब खप्पर योग का प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा तो भारत के संत, योगी और आध्यात्मिक लोग समाज को एक नई दिशा देंगे और वही समय अब आ रहा है। ये केवल एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए ये केवल सूचना नहीं, चेतावनी है। और ये चेतावनी उन सभी के लिए है जो ये सोचते हैं कि ग्रहों का प्रभाव केवल कल्पना ही नहीं, ये विज्ञान है, ये चेतना है, ये सच्चाई है। 28 जुलाई 2025 ये दिन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है और आप चाहें तो इस समय को केवल डर के रूप में नहीं, एक तैयारी के रूप में भी ले सकते हैं। भविष्य मल्लिका के कुछ गुप्त पन्नों में वर्णित है एक दिव्य अग्निकाल, जो अग्नि केवल विनाश की नहीं बल्कि नव सृजन की भी होगी। ये अग्नि केवल नगरों को नहीं जलाएगी, ये मनुष्यों के अभिमान, लोभ और पाप को भी भस्म करेगी। ये वही समय होगा जब संसार के चारों दिशाओं से एक ही स्वर उठेगा, अब और नहीं। साथियों, कहा गया है कि वर्ष 2025 में सावन पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा रक्तिम आभा से चमकेगा, तब एक अदृश्य युद्ध प्रारंभ होगा। ये युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होगा। एक ओर होंगे वे जो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और दूसरी ओर वे जो अंधकार को पकड़कर बैठे हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार इसी रात को सप्त ऋषियों की आत्माएं पृथ्वी पर उतरेंगी और अपने अपने क्षेत्रों में जागरण की चिंगारी छिड़ेंगे। ये चिंगारियां सामान्य नहीं होंगी, ये लोगों के हृदयों में छिपी हुई चेतना को झकझोर देंगी। बहुत से लोग अचानक आध्यात्मिक स्वप्न देखने लगेंगे, किसी को दिव्य आकृति दिखेगी, किसी को कोई भविष्य का संकेत मिलेगा और ये सब कुछ इतने तीव्र रूप में होगा कि विज्ञान भी मौन हो जाएगा। फिर एक और रहस्य जुड़ा है। दक्षिण भारत के एक पुराने मंदिर में एक साधु ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि जब आकाश से एक लाल धूप की रेखा पृथ्वी को चूमेगी और सूर्य के चारों ओर एक छल्ला बनेगा, तो जान लेना कि उस दिन से कृपा शक्ति और प्रलय शक्ति दोनों ही पृथ्वी पर कार्यरत होंगी। इस प्रलय शक्ति को रोकने का उपाय केवल एक ही बताया गया है, नाम जप और दूसरों की सेवा। और फिर आता है एक और भयानक संकेत। जब बंगाल की खाड़ी में पानी की लहरें अचानक पीछे हट जाएं और समुद्र अजीब सी गूंज पैदा करे, तब जान लेना कि महाशक्ति का आह्वान शुरू हो चुका है। उस समय जो लोग सत्संग, जाप, सेवा और प्रायश्चित में लगे रहेंगे वही सुरक्षित रहेंगे। भविष्य मल्लिका में आगे वर्णन है कि जब गंगोत्री में बर्फ के नीचे से एक सुनहरा पत्थर निकले और हिमालय में कोई तेज रोशनी रात को आकाश में दिखाई दे, तो जानो कि अश्वत्थामा जाग चुका है। ये संकेत उस चिरंजीवी योद्धा का है जिसे महाभारत के बाद भी जीवन का श्राप मिला था और जो अब समय आने पर पुनः अपने दायित्व की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत से वैज्ञानिक प्रयोग भी असफल होने लगेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI,
परमाणु ऊर्जा, जलवायु नियंत्रण, इन सब में मनुष्य का घमंड टूटेगा। एक बार फिर से उसे प्रकृति के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। परंतु इसी काल में एक अद्भुत बात होगी। भारत के एक गांव में एक बालक अचानक संस्कृत में बोलने लगेगा बिना सीखे, और जो वो बोलेगा वो कोई वेद का मंत्र नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी होगी जो संपूर्ण विश्व को चौंका देगी। उस बालक को लोग दिव्य दूत मानेंगे और उसकी बातें उच्च स्तर के वैज्ञानिकों से लेकर साधुओं तक सभी के बीच गूंजेंगी। और जब नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा पर एक दिव्य पुष्प खिलेगा जिसके आसपास कोई पेड़ नहीं, कोई बीज नहीं बोया गया, तब जान लो कि वो आ गया है। कौन? वो जिसे युगों से देवताओं ने छिपा कर रखा है, वो जो न जन्मा है न मरेगा, केवल अवतरित होगा। वही है कल्कि, जो अब शांत नहीं बैठेगा। ये सब घटनाएं एक के बाद एक नहीं बल्कि समानांतर चलेंगी, जैसे कई धाराएं एक महासागर की ओर बढ़ रही हों, और 2025 के अंत तक वो महासागर फट पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है। कहा गया है युगांत केवल एक पल में नहीं होता, वो चेतना में बदलाव से होता है, और अब वो चेतना हर और गति पकड़ रही है। इसीलिए ये समय केवल देखने का नहीं, जागने का है। अभी से ईर्ष्या और बुरे कामों को छोड़ दीजिए, और इसका प्रमाण सिद्ध करते हुए देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। और हम फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों, धन्यवाद।